रक्षा मंत्री जी ने मीटिंग ली और सीधे दिशा निर्देश जारी कर दिए। अब बहुत बड़े बदलाव, आखिर 2025 में क्या बदलाव करना चाहते? क्या आपकी डिसेबिलिटी पेंशन में बदलाव, जवानों को फायदा हुआ है, अफसरों मिलिट्री सर्विस पे को लेकर जो भेदभाव था क्या उसमें बदलाव होगा? क्या आपके पे में बदलाव हुआ कि वन रैंक वन पेंशन में जो आज की तस्वीर तनख्वाह बढ़ी या घटी ये भी आपको जानना होगा। क्या आपकी प्रीमेचर पॉलिसी में बदलाव हुआ? क्या आपके कमिटमेंट में बदलाव हुआ? क्या आपके प्रेशर में बदलाव हुआ? क्या आपको तनाव बढ़ा या काम ज्यादा बढ़ा? सारे सवालों के जवाब। जय हिंद दोस्तों, एमओडी की घोषणा के 2025 सेना में बदलाव का वर्ष होगा और एमओडी के जितने सचिव हैं उनकी माननीय रक्षा मंत्री जी ने मीटिंग ली और सीधे दिशा निर्देश जारी कर दिए। आखिर मैं बात 2025 की करने से पहले बात करूंगा 2024 की। आखिर सेना के अंदर क्या क्या बदला, आपको यह पूरा वीडियो देखना होगा यदि आप सैनिक हैं। हाँ जी दोस्तों, मैं बात करूंगा 2024 में आपकी भर्ती प्रक्रिया बदली जिसका नाम हुआ अग्निपथ। आपका रेजिमेंटल सिस्टम बदला, आपके यूनिट के नाम बदले, आपकी अंग्रेजी प्रथाएं बदलने की कोशिश की, आर्मी डे परेड बदली, आपको एक नए सीडीएस मिला और बदला, आपको नई वर्दी मिली, वर्दी पहनने का तरीका बदला, लाइन यार्ड भी हटी और आपको नया खाना यानी मिलेट्स मिला और आपको यानी बदलाव हुए तो मेक इन इंडिया में बदलाव हुए, फाइटर जेट मिले, आपको नए टैंक्स मिले, आपको नई गन्स मिली और आपको तमाम तरीके के बदलाव हुए। अब बहुत बड़े बदलाव, आखिर 2025 में क्या बदलाव करना चाहते हैं और क्या वो बदलाव हुए जिनके लिए सैनिकों को कुछ वेलफेयर या पे एंड अलाउंसेस में उनकी बात करूंगा। क्या आपकी डिसेबिलिटी पेंशन में बदलाव हुआ? कैग की रिपोर्ट आने के बाद जवानों को फायदा हुआ है, अफसरों को? कैग की रिपोर्ट कह रही थी कि अफसर अपनी मनमानी से अपनी डिसेबिलिटी पेंशन को प्रमोशन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, इसके ऊपर बदलाव हुआ। क्या आप मिलिट्री सर्विस पे को लेकर जो भेदभाव था क्या उसमें बदलाव होगा? क्या आपके पे में बदलाव हुआ? ये पे में आपने देखा होगा कि पे के हिसाब से आपकी वन रैंक वन पेंशन में जो आज की तस्वीर है, जो आपको बेसिर लिया जाता है, तो जो अभी आप सिपाही से लगा करके सुबेदार मेजर तक आप वहां पर काम कर रहे हो, को क्या आपकी तनख्वाह बढ़ी या घटी ये भी आपको जानना होगा। क्या आपकी प्रीमेचर पॉलिसी में बदलाव हुआ, यानी आप प्रीमेचर जाने का जो क्राइटेरिया था वो बदला? क्या परसेंटेज आपके लिए बदली? क्या आपकी लीव में बदलाव हुआ? क्या आपको 90 दिन छुट्टी मिलती बदलाव हुआ? क्या आपके कमिटमेंट में बदलाव हुआ? क्या आपके प्रेशर में बदलाव हुआ? क्या आपको तनाव बढ़ा या काम ज्यादा बढ़ा? और सेना में कटौती का बड़ा बदलाव हुआ और रेजिमेंट में अग्निवीर आने से क्या जितने पहले के सोल्जर हैं उनमें तनाव, काम की जिम्मेदारी बढ़ी या घटी? सारे सवालों के जवाब करूंगा हर एक एविडेंस के साथ। तो दोस्तों, जैसा हमने बात किया कि आपको अब टैक्टिकल बड़े बदलाव की बात की जा रही है जिसको बोलते हैं थिएटराइजेशन, यानी आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, इनकी पोस्टिंग भी साथ होगी और उनका प्रमोशन पॉलिसी में भी बदलाव हुआ है जो 2025 में लागू होने वाला है, यानी जिसको हम टैक्टिकल बदलाव कहते हैं। यानी अभी आपको थिएटर कमांड मिलेंगी, जिस तरीके से अभी हम जानते हैं कि आर्मी की कमांड है, एयरफोर्स की कमांड है, नेवी की कमांड है। अब जो कमांड्स बनेंगी जिसको थिएटर कमांड बोला जाएगा और उसमें आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, संयुक्त रूप से अपने ऑपरेशनल यानी टैक्टिक्स के ग्राउंड पे जाएंगे और उनके साथ कुछ एडमिनिस्ट्रेशन बदलाव भी किए गए, उनकी इंटर पोस्टिंग के भी बदलाव किए गए और इनके साथ साथ क्या क्या बदलाव होंगे। क्या टेक्निकल बदलाव की बात मैं कह रहा हूं कि उन्होंने इस बार कहा गया है कि लगभग 2024 के बाद ऐसा हुआ है कि मेक इन इंडिया बहुत सारे इक्विपमेंट हैं, चाहे आपके यूएवी इक्विपमेंट हो, आपके ड्रोन्स हो, चाहे आपके टैंक्स हो, चाहे आपकी गन्स हो, चाहे आपके एयरक्राफ्ट हो, चाहे आपके हेलीकॉप्टर्स हो, ज्यादा से ज्यादा स्वदेशीकरण हो, स्वदेशी क्यों, और एडमिनिस्ट्रेशन के बदलाव आपने देखा होगा। खाने के लिए आपको आपकी लाइफ स्टाइल के हिसाब से आपको देखा होगा, वर्दी पहनने का तरीका देखा होगा, वर्दी आपकी कॉम्बैट ड्रेस देखी होगी और तमाम तरीके के आपके वेब इक्विपमेंट्स हैं, जो टेक्निकल जो आप इक्विपमेंट है उनमें तमाम बदलाव हुआ है। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा इस सिलसिलेवार से अग्निपथ बात से बदलाव से क्या सेना और सैनिकों को क्या इससे फायदा है या नुकसान है। तो अग्निपथ से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये बड़ा गंभीर विषय है। ये यानी पेंशन बजट को कम करने के लिए क्या किया गया है या आपकी उम्र को कम करने के लिए, ताकि आपको जो एवरेज एज है या आपको यंगस्टर मिल जाए, ये बड़ा सवाल है। और रेजिमेंटेशन के बदलाव की मैं बात करूं, बिल्कुल आपके सामने मैं रख रहा हूं। भारतीय सेना का नया अंदाज, जानिए अभी तक क्या क्या बदला, पद रेजिमेंट तक क्या क्या बदलने वाला है।
उन्होंने कहा है कि सेना सबसे पहले तो अंग्रेजी प्रथाओं को हटाने की बात कर रही है और उस अंग्रेजी प्रथाओं के उन्होंने कई अंग्रेजी नामों में बदलाव किया। उन्होंने कहा है जैसे प्रतिष्ठान है, सड़क, पार्क आदि जो अंग्रेजों के नाम पर उन्हें हटाए जाएंगे। बीटिंग द रिट्रीट 26 जनवरी को 4 दिवसीय समारोह जो बीटिंग द रिट्रीट है वो दिल्ली में ऐतिहासिक विजय चौक पर आयोजित होता है और वहां पर अवॉइड विथ मी गाने की धुन को हटाया गया जो अंग्रेजों के जमाने से चलती आई। रेजिमेंटल सिस्टम, सेना में तैनाती की बुनियाद इकाई रेजिमेंट होती है। भले ही सैनिक के बाद वो कहीं भी तैनात हो लेकिन ताउम्र वो उस नाम से जुड़ा है कि मेरी पेरेंट यूनिट क्या होती है और जब वो उसका दाखिला होता है और कहीं भी नौकरी करता है, पेंशन जाता है, उसके नाम से जाना जाता है। इसका नाम जाति स्थान के आधार पर तय किया जाता है। बताया जा रहा है इसके नाम में बदलाव हो सकता है। कई यूनिटों के नाम बदलेंगे जैसे आपने बोला 16 लाइट कैवलरी, 17 पूना हाउस, 6 हॉर्स, 9 हॉर्स, लांसर, लाइट कैवलरी, इनके भी नाम बदलने की चर्चा थी। आर्मी डे परेड, जैसा कि आर्मी डे परेड पहले दिल्ली में होती थी, उसके बाद आपने देखा होगा लखनऊ और अभी पूना में होने वाली है। भर्ती प्रक्रिया, नई वर्दी, सीडीएस की व्यवस्था, इन सब बदलावों के बाद अब जो बदलाव हुआ है उसमें क्या क्या मिलेगा, यानी कौन कौन से वेटरन्स को क्या क्या मिलेगा और सेना को क्या क्या मिलने वाला है। यानी जैसा आप पीआईबी रिपोर्ट में आप देख सकते हो, सीधा सीधा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिक्लेयर्स 2025 एज ईयर ऑफ रिफॉर्म। ईयर ऑफ रिफॉर्म विल बी मोमेंटम स्टेप एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ जर्नी ऑफ द आर्मड फोर्सेस। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह chaired a meeting with all secretaries of the Ministry of Defense on the evening of New Year, review of progress of various scheme, project, reform of way of aid in order of give implement ongoing future reform। उन्होंने कहा भविष्य में उन्होंने सभी सचिवों से बात की कि 2025 बदलाव होगा। उन्होंने कहा इसका उद्देश्य सबसे बड़ी थिएटर कमांड होगी, यानी थिएटराइजेशन होगा और इस प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव को लेकर उन्होंने कहा है। दूसरी बात कही है उन्होंने कि अब जो युद्ध की टैक्टिक्स की जो तकनीक है, उन्होंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देंगे, रोबोटिक्स जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देंगे, यानी युद्ध को जीतने के लिए हर आवश्यक जो रणनीति होगी उसको लागू करेंगे। इंटर यूनिट सर्विस, अंतर सेवा सहयोग की बात की कि आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी, सब मिलकर लड़ेंगे। तीव्र और सुदृढ़ क्षमता विकास करने के लिए उन्होंने कहा है कि उन्हें इसके लिए भी उन्होंने इस बात की बात की है कि एक्विजिशन प्रोसेस, यानी जो चीजों की रिक्वायरमेंट है उनको जल्दी एक्वायर किया जाए। उन्होंने कहा फैसिलिटेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, नॉलेज शेयरिंग बिटवीन डिफेंस सेक्टर और सिविल इंडस्ट्री। उन्होंने कहा है कि सेना और सेना की जरूरतों के लिए जो भी सिविल इंडस्ट्रीज है उनके साथ हम कोऑर्डिनेट करेंगे। फोकस ऑन कोलैबोरेशन अक्रॉस वेरियस स्टेक होल्डर एंड डिफेंस सिस्टम। उन्होंने पोजीशन ऑफ इंडिया तमाम बातें कही। उन्होंने कहा है कि वेलफेयर ऑफ वेटरन वाइल, उन्होंने कहा है कि जितने वेटरन्स हैं उनके वेलफेयर के लिए पूरा काम किया जाएगा। उन्होंने कहा ऑप्टिमाइज ऑफ वेलफेयर मेजर ऑफ वेटरन्स। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जो आपके दिग्गज जो स्पेशलिस्ट हैं उनका भी लाभ उठाया जाएगा और उनके लिए जो भी कल्याणकारी उपाय वो अनुकूल दिशा में प्रयास किए जाएंगे, यानी भारतीय संस्कृति और विचारों को महत्व दिया जाएगा। तो दोस्तों ये उन्होंने पूर्व संध्या पर ये घोषणा की है। अब मैं सीधी बात करूंगा एक एक चीज। अब भारतीय सेना ने प्रमोशन के नियमों में किया बड़ा बदलाव, जाने किन पदों पर कब से होगा लागू। और मैं बात करूंगा कैग की रिपोर्ट, सेना के 40% अधिकारी ज्यादा पेंशन के साथ रिटायर्ड होते हैं, जवान क्यों नहीं, इसके बारे में बात करूंगा। और मैं बात करूंगा नई आपकी पॉलिसी जो डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर, इससे क्या जवानों को फायदा है, अधिकारियों को फायदा है। प्रीमेचर की भी बात करूंगा। तमाम बातों से पहले आपको वेलफेयर पॉलिसी में डिसेबिलिटी पेंशन को लेता हूं, जैसा कि आप एक वीडियो में सुन सकते हो कि पहले की जो डिसेबिलिटी नीति थी और उसकी कुछ खामियां, उनमें जो सुधार आया, जो यानी उन्होंने जो एक नई लागू की और उसमें आप देख सकते हो कि 21 सितंबर 2023 से रिटायर्ड होने वालों को नई नीति, इस नीति के तहत विकलांगता पेंशन की शुरुआत 5% से 20% होती है और विकलांग होने के बाद अगर कोई फौज में रहता है तो उसको इम्पीरियड रिलीफ मिलेगा। यानी अभी आप देख रहे हो डिसेबिलिटी पेंशन में किसको, ये जो नया नियम है इससे जवानों और जेसी को घाटा हो रहा है। मुश्किल से डिसेबिलिटी होती है तो उन्हें एएफटी या माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। और ये लागू कब हुई थी, जब सेना के 40% अधिकारी ज्यादा पेंशन के साथ रिटायर्ड क्यों होते, कैग की रिपोर्ट के साथ हलचल मची थी। सेना में हर साल रिटायर्ड होने वाले 36 से 40% अधिकारियों को विकलांगता पेंशन मिलती है। यह पेंशन सामान्य से बहुत अधिक है। सेना में जवानों को सिर्फ 15% पेंशन मिलती है। इसके अलावा 12 लाख की संख्या वाली सेना में अन्य अधिकारियों की तुलना में विकलांगता पेंशन के साथ रिटायर्ड होने वाले मेडिकल अफसर
की संख्या लगभग उन्होंने 50-60% बताई। सीएजी ने संसद में पेश की गई इस रिपोर्ट के आंकड़ों पर सवाल उठाए। रक्षा मंत्रालय ने सवाल पूछे, विकलांगता के कारणों का पता लगाया, मामले को हल करने के लिए कैग ने रिपोर्ट किए। सेना ने स्वीकार की थी दुरुपयोग की बात, यानी सेना भी मानती है। और 7वें वेतन आयोग में भी उठाए गए थे सवाल कि उन्होंने कहा था कि जवान से ज्यादा अफसर को मेडिकल डिसेबिलिटी ज्यादा क्यों मिलती है। इसके लिए अपने अपने तर्क थे, अधिकारियों के तर्क थे। हम ज्यादा समय तक नौकरी करते हैं, हमारे पास ज्यादा काम होता है और ज्यादा प्रेशर होता है। शायद ये जमीनी हकीकत से परे हो सकता है। जैसा हम सभी जानते हैं, एक साथ काम करते हैं, हम एक दूसरे के काम को भी जानते। हो सकता है कि आपका मानसिक काम ज्यादा हो, लेकिन इन सारे सवालों पर आए और ये रिपोर्ट आई। और इस कैग के बाद तुरंत ही 2023 में जवानों को विकलांगता पेंशन जो दी गई, वो आज भी एक पहेली बनी है। कई जवान विकलांगता पेंशन को लेकर जूझ रहे हैं। अब मैं बात करूंगा प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की पॉलिसी। जैसा कि कोरोना के टाइम पर धीरे से एक लेटर निकलता है कि अभी प्रीमेच्योर पॉलिसी जो 3% थी उसको 0.5 कर दिया गया है, यानी आधा % रखा गया। और आधा % से कई लोग जो सेना के अंदर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे, बिकॉज उनकी घर की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो उस वजह से उन्होंने सेना छोड़ने का मन बनाया। लेकिन आज वो भी बहुत बड़ा प्रोसीजर हो गया है, लोग सेना नहीं छोड़ पा रहे हैं। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की क्वालिटी कम है। प्रमोशन पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं हुआ अभी तक। आप समझ सकते हो कि जेएसयू जवानों का वैकेंसी बेस्ड प्रमोशन है, या उन्हें एमएससीपी का लाभ दिया जाता है और एमएससीपी के ऊपर बराबर लगातार कुछ गाइडलाइन जारी की जाती हैं और उसको ज्यादा ही आपने कॉम्प्लिकेटेड और क्रिटिकल बनता जा रहा है। जैसा कि हमने लेटर बताया था कि यदि बंदा फर्दर प्रमोशन के लिए अनविनिंग जब तक नहीं लिखता है, उसको एमएससीपी से आप बाहर नहीं कर सकते। कैडर के लिए लिख सकता है क्योंकि शायद वो छुट्टी या कोई और समस्याएं हो सकती हैं। आप मैं बात करूंगा पे एंड अलाउंसेस की, तो 2016 के बाद ये हकीकत है कि यदि आपने वन रैंक वन पेंशन का अध्ययन ध्यान से किया होगा, यदि मैं आपको मैक्सिमम एवरेज की बात हटा दो, सारी चीज हटा दो, यदि आप ये तो आप सोचिए वन रैंक वन पेंशन का बेस लेने से पहले जो लोग रिटायर्ड होके आ रहे हैं 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक, उनकी पेंशन पुराने पेंशनर से कम है। जैसा कि OROP 3 के जो जेसीओ की पेंशन OROP 1 से अभी भी कम है। इसका मतलब यह है कि 2016 से मूलतः आपकी पे कम हुई है, यानी पे में दिखती कम नहीं है लेकिन है कम, और उसका इंप्लीमेंट आपको OROP में आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि न तो पेंशन बढ़ रही, कईयों की तो कम हो रही है। कम का प्रावधान नहीं, इसलिए कह रहा हूं। तो आपने पे अलाउंसेस की बात रक्षा मंत्री जी के पास ये जाता है कि वन रैंक वन पेंशन में जेएसयू जवानों को फायदा नहीं हो रहा है, तो इसका मूल कारण यह है कि आपने 2016 के बाद आपकी जो पॉलिसी रही है पे की, आपको डियरनेस अलाउंस की हो, डियरनेस रिलीफ की पॉलिसी हो, आप उसको भी देख सकते हो कि जो मैं बात कह रहा हूं कि 2006 से 2016 तक 125% डीए बढ़ा था पिछले 10 साल में, और अभी आपकी 9 साल खत्म हो गई, आप 53% यानी 50% डीए को कम किया गया है, क्योंकि उसका तरीका बदला है। तो ये आपके तरीके ऐसे रहे जो फिल्टर लगा दिए गए कि पे एंड अलाउंस यानी बजट नहीं खर्च होना चाहिए। सैनिकों की कटौती करने से आपने देखा होगा कि सेना के काम में कमी तो नहीं आई, काम बढ़ता जा रहा है, सैनिकों पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, उनकी छुट्टी में कटौती हो रही है। और उसके साथ एक और प्रयोग जो कि अग्निवीर डालने से भी यूनिटों में कई प्रकार का प्रेशर है, क्योंकि सेना और सैनिक और सीओ हमेशा चाहता है कि वो 100% रिस्पॉन्स करे, जो भी टास्क मिले 100% करे। ये यूनिट के सबके दिमाग में रहता है। मैन पावर है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, रिसोर्सेस हैं या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, काम वो पूरा अंजाम देना चाहता है, क्योंकि ये सेना का कमिटमेंट है, ये सेना की खूबसूरती है। लेकिन इससे प्रेशर बढ़ रहा है, लोग छुट्टी नहीं जा पा रहे, लगातार ड्यूटी, लगातार काम होता जा रहा है। तो सेना की कटौती से जैसा आपने देखा होगा कि लाखों लोग सेना के अंदर कमी हुई है और कमिटमेंट बढ़ा है, तनाव बढ़ा है। तो दोस्तों ये था बदलाव। अब जैसा कि माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि जो भी वेलफेयर मेजर होंगे 2025 में वेटरन्स के लिए भी होंगे, देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है। ये थी अभी तक की रिपोर्ट। धन्यवाद।